अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं जो है वो आपको इको 501 के जीडीपी सॉल्यूशन बताऊंगी। ठीक है, जो है वो स्टूडेंट्स ने मुझे सेंड की है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ये जीडीपी सॉल्यूशन है, फाइनल टर्म की है और फाल 2024 की, और उसकी ड्यू डेट जो है वो 9 जनवरी 2024 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। स्टेटमेंट पहले देखते हैं कि क्या पूछा हुआ उन्होंने। ठीक है, स्टेटमेंट में जो हमारे से पूछा हुआ है कि बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स ऑन ग्रोथ केस सिनेरियो है, कि जो केस है ना हमारे पास, टाइटल है वो ये है, बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स ऑन ग्रोथ। इसमें पूछा है कि द डिसीजन ट्री फ्रेमवर्क फॉर आइडेंटिफाइंग अ कंट्री मोस्ट बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। वो कहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा एक कंट्री जो है अपनी बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स को इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक ट्री फ्रेमवर्क का जो डिसीजन लेती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, ग्रोथ डायग्नोस्टिक कहलाती है। इसके बाद जो है वो आपने आ जाना यहाँ पे, डिफरेंट कंट्रीज़ जो है वो फॉर डिफरेंट बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स करती है। मुख्तलिफ कंट्रीज़ जो है वो मुख्तलिफ तरीके से अपनी बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स करती हैं ऑन अचीविंग फास्टर रेट्स ऑफ ग्रोथ। और जो वो किस लिए करती है कि ताकि जो है वो उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, और वो जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सके, इसलिए जो है वो उनको अचीव करने के लिए मुख्तलिफ तरीके से बाइंडिंग की जाती है। A key mission for economic development specialist is to help determine the नेचर ऑफ द कंस्ट्रेंट्स फॉर ईच कंट्री। तो इसमें ये होता है कि एक मिशन होता है। ठीक है, एक की मिशन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो स्पेशलाइज है, और जो है वो हर कंट्री जो है वो जो कंस्ट्रेंट्स की नेचर को जो है वो डिटरमाइन करने के लिए इसमें जो है वो इसको हेल्प मिलती है। तो जैसे कि रिकार्डो हो गया, हाउसमैन हो गया, डैनी रोडिक हो गया, एंड एंड्रस जो है वो विलास्को हो गया, प्रपोज अ ग्रोथ डायग्नोस्टिक डिसीजन। इन्होंने जो है वो इसको जो डायग्नोस्टिक डिसीजन है इसको जो है वो प्रपोज किया है ट्री फ्रेमवर्क के ज़रिए। और उन्होंने जो है वो जो ज़ीरोइंग इन ऑन आ कंट्रीज़ मोस्ट बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स, उन्होंने जो वो इस चीज़ को इसलिए प्रपोज किया है ताकि जो बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स है उसको ज़ीरो किया जा सके। ठीक है, लेकिन जो है वो ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ में, और HRV एक्सप्लेन द टारगेटिंग मोस्ट बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स हैज़ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ओवर अदर अप्रोचेज टू पॉलिसी सिलेक्शंस। ठीक है, ये उन्होंने HRV ने जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए एक टारगेट दिया था मोस्ट बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स के लिए। इसके बाद इसमें जो मेन रिक्वायरमेंट्स हमारे पास ये आ जाती हैं। इसमें जो रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आ जाती है कि विच फैक्टर्स आर द बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स ऑन ग्रोथ इस केस ऑफ द कंट्रीज सच एज जो है वो एल सल्वाडोर, ब्राज़ील एंड डोमिनिकन रिपब्लिक। ये इन तीनों के जो है वो बताया कि आप इनकी बाइंडिंग जो कंस्ट्रेंट्स है उसको बारे में हमने बताना है कौन से फैक्टर्स हैं, और एक्सप्लेनेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे उन्होंने कहा कि एक्सप्लेनेशन आपने नहीं देनी, जस्ट मेंशन बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स, उनकी बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स को हमने मेंशन करना है। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास जो सोल्यूशन है वो यहाँ पे आ जाता है, हमने कोई एक्सप्लेन नहीं करना, उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है। तो यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ डायग्नोस्टिक फ्रेमवर्क को लेते हुए हमने द बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स ऑन ग्रोथ फॉर ईच कंट्री के लिए जो होगी, जो एल सल्वाडोर है उसकी जो है वो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, लो होती है, जिसकी वजह से जो है ये इस डायग्नोस्टिक फ्रेमवर्क में आ जाता है। इसके बाद जो है वो ब्राज़ील जो है वो इसमें लो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी होती है। जो डोमिनिशियन है रिपब्लिक का, वो हमारे पास लो इन्वेस्टमेंट आ जाती है। तो ये जो तीनों जो थी इनके हमने सिर्फ मेंशन करना था, इनको एक्सप्लेन नहीं करना था। ये हमारे पास जो इसका फाइनल सोल्यूशन है, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।